Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to myself for being so open and receptive. Thank you to myself for getting in clarity every day. Thank you to myself to always be in a student mode. Thank you to myself to be ready to learn new things. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, universe. थैंक यू इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के लिए. थैंक यू धरती माँ, मुझे बिठाने के लिए, मुझे सुलाने के लिए, मुझे आपकी गोद में खिलाने के लिए, जबरदस्त खानों से जीवन में रोशनी लाने के लिए. खाने से भी रोशनी आती है ना. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. थैंक यू सूर्य भगवान, जीवन में हर प्रकार की रोशनी लाने के लिए, कभी दरवाजों से, कभी खिड़कियों से, कभी टॉर्च से, कभी लाइट से, कभी एकदम उजाले से. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू इन सांसों का कि मैं आराम से सांसें ले पाती हूँ. थैंक यू इस फ्रेश ऑक्सीजन का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू इस खुले आसमान का, जो ना जब भी देखो ऐसा लगता है यार कि बस मेरे लिए है. हमेशा 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 दिल खोलकर, बाहें खोलकर मेरा स्वागत करते हैं. थैंक यू आसमान. थैंक यू फॉर ऑल दी स्पेस एंड टाइम आई हैव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू टू द वाटर एलिमेंट, जो मेरे भीतर भी भरपूर है, बैलेंस में है, और मेरे घर में हर जगह अबंडेंस ऑफ वाटर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल दी 5 एलिमेंट्स. हे प्रभु, मेरे जीवन में इतने सारे वरदानों से, इतने सारे नियामतों से मेरे जीवन को भरने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं बहुत 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 खुश हूँ. मैं बहुत 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 खुश हूँ प्रभु कि मैं कुछ नया ज्ञान सीखने जा रही हूँ, और उस नए ज्ञान को ना जीवन में कैसे अप्लाई करूँ वो भी सीखने जा रही हूँ. थैंक यू प्रभु, मुझे नया नया रास्ता दिखाने के लिए, मुझे नए नए प्रकार से, नए नए तरीकों से कुछ अच्छा समझाने के लिए. थैंक यू प्रभु, मेरे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए. आई लव यू मेरे परमात्मा. आई रियली लव यू. आई लव यू. आई रियली लव यू. Concentrate on your breath. जो आपने अभी ग्रैटिट्यूड बरसाया है, जो प्यार आपने माहौल में बरसाया है, फील करो. फील दैट एनर्जी, feel the vibrations you're sending out everywhere. Feel the positivity. Feel the positivity in the group. हर कोई खुश है. जो भी परिस्थिति कुछ पल पहले थी, लेकिन अभी हमारी मनोस्थिति बहुत जबरदस्त है. Wow. Thank you so much. Please rub your hands, put it on your eyes. अपने हाथों को ना खोलते हुए, आज का दिन जबरदस्त है. आज तो मैं बहुत खुश हूं. आई एम वेरी पॉजिटिव. Yes, I am open and receptive. Good morning, good afternoon to all the beautiful people here. Good morning. Good morning, good afternoon. And जिसके भी कैमरास ऑफ है ना, जल्दी से ऑन कर दो. Yes. आज क्या करने वाले हैं हम? आज डर के बारे में हमने लिखा हुआ है, आज उस पे काम करने वाले. फियर, डर. पिछले 2 हफ्तों से maybe we spent 10 to 12 sessions on emotions. Most of you were a part of it, तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे इमोशंस पर वर्क किया, अपना क्या इमोशन है उसको पकड़ने की कोशिश की. यस, नो, यस. समझ में आया कि ये जो इमोशन है, इट इज ऑलवेज इन मोशन. हमेशा मेरे अंदर बरकरार है. कभी पॉजिटिव का रूप लेता है, कभी नेगेटिव का रूप लेता है. यस, नो, यस. एटलीस्ट मुझे पकड़ना आया कि हाँ कुछ तो इमोशन है. पहले तो समझ में ही नहीं आता. खुश हूं तो खुश, दुखी हूं तो दुखी, रो रही हूं तो रो रही हूं, जो भी है. बट एटलीस्ट यार अभी तो समझ में आ रहा है कुछ तो है, कुछ तो है. वो कुछ तो है happened because of the practice of the last few days. इसी प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ाते हुए we will hold on to emotions, work on it. जैसे ना अभी पता चल गया अपने को कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये स्कैन कराना, ये टेस्ट कराना, वो सब कुछ हम लोगों ने करवा लिया. अभी हमको समझ में आ गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है. यस, नो,
किसी का हो सकता है Yes. कि है ना डर ज्यादा हो, किसी का हो सकता है एंगर ज्यादा हो, किसी का हो सकता है एंजाइटी ज्यादा हो. वी विल वर्क ऑन ईच फील्ड. आप अपना देखो कि यार अच्छा मेरा ये है, मेरे को चेंजेस इसमें लाना है. मेजरली आप लोगों का अभिप्राय था कि मोस्ट ऑफ अस आर डीलिंग विद फियर. वी विल डू ऑल इमोशंस. आई विल नॉट प्रॉमिस कि मैं कितने दिन में खत्म करूंगी. जल्दी जल्दी करना तो 1-2 दिन में मैं खत्म भी कर सकती हूँ. 2 सेशंस आई विल फिनिश इट. या अपने स्पेस में समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े तो भी मेरे को नो प्रॉब्लम. बट आई वॉन्ट कि चेंज यहाँ पर भी हो. एंड द चेंज शुड बी इन यू फिजिकली एंड मेंटली. क्लियर? Clear. ओके. What was the homework given to you guys on Saturday? और किसने नहीं किया या किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या करना था? प्लीज अनम्यूट करो और बोलो मेरे को कि मैंने करा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया या मैंने किया. मैंने किया. मैंने भी Others? किया. मैंने भी किया. मैम मैंने Okay. नहीं किया. मैंने नहीं किया. मैंने ओके किया. ओके. अदर्स? किया मैंने मैंने. भी. आई वाज ट्रैवलिंग. नहीं किया मैम. ओके ओके. बाकी एक्सक्यूजेस? एक्सक्यूजेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, इसमें भी वैरायटी है. जैसे अपना क्लास में हर प्रकार की वैरायटी होती है, एक्सक्यूजेस की वैरायटी सुन लेते हैं. यस. अदर्स? श्वेता जी, गीता जी, श्रद्धा, निधि जी, पल्लवी जी, श्रद्धा जी, रश्मि जी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और जिसका है कि नहीं मेरे को नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम था, तो प्लीज आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और करना. ओके? क्योंकि ना जब तक आप वहां पर होमवर्क नहीं करोगे ना, मेरा जितना भी बोलना होगा विल नॉट बी सार्थक. प्रैक्टिकली जैसे मैथ्स का होता है ना, आप लोगों ने मैथ्स क्लासेस अटेंड किया है ना स्कूल में, कॉलेजेस में. कोई भी प्रैक्टिकल टीचर एक सम सिखाती, 2 सम सिखाती, बाकी हम लोग घर पे क्या करते थे? कैन समवन अनम्यूट एंड टेल मी? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करते थे. टीचर 2, 4, 5 समझाती थी, घर पे हम लोग उसको प्रैक्टिस करते थे. वो सिर्फ देखने से नहीं होता था. कोई था क्या महारथी जो देखने से समझ में आ जाता? तो आपको नमन है. वो वाला मे बी देखकर भी आपने सीख लिया होगा, बट ये वाला देखकर नहीं कर पाओगे. यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड एंड डू वर्क ऑन दिस. अच्छा मेरा फियर है, क्या फियर है, ये लिखना है, इसको वापस ऐसे करना है, जो भी कहा जाएगा उसको करना है. आर यू गाइज रेडी टू बी इन द क्लास? अगर लग रहा है मेरे से मातापची नहीं होगा, प्लीज लीव द क्लास. I will willingly want to work on you who's willing to work on themselves. Is it clear? Are you all in the integrity to do the assignment? यस मैम. Okay. जो अभी तक yes नहीं बोला, you want me to personally ask you? यस No. यस. नहीं, others जो आंसर नहीं किए. भावना जी अभी तक नहीं बोले मेरे को. Yes, श्वेता I जी, told. We will do it. I told in show. I'm coughing. No, that's why I'm not opening. श्रद्धा जी, गीता जी, पल्लवी जी, श्वेता जी. Yes, ma'am, we will do it. Amazing. यस मैम. अच्छा लग रहा है, वो नर्सरी वाला फीलिंग आ रहा है. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. चलो आज लेट अस टॉक अबाउट फियर. ओके, आज से इज इट ओके क्लास में थोड़ा लिखने का कम करूं तो चलेगा? आई थॉट वी विल टॉक मोर. अगर लिखने का करूंगी तो इट विल टेक टू मेनी डेज. चलेगा. एंड चलेगा. नाउ चलेगा. दौड़ेगा. हाँ, लिखने से छुटकारा मिला क्लास में. 50-50 मैम. थोड़ा सा 25-75 काइंड ऑफ. ओके, We ये can वाले do that. टॉपिक्स लेट्स सी. आज एक दिन करके देखती हूँ हाउ मच यू आर एबल टू परसीव, हाउ मच यू आर एबल टू स्टोर इट. देखते हैं कैसे करेगा. देन मे बी फ्रॉम टुमारो विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू. ओके, होमवर्क सुमन जी ने भेजा था ग्रुप में. व्हेन डू यू फील फियर? आप लोगों के जर्नल्स लिखा लो. जिसने नहीं लिखा है क्वेश्चंस लिख लो वापस. कि आपको डर कब लगता है? सबको डर लगता है ना? यस नो? पहला सवाल था कि आपको डर कब लगता है. दूसरा था कि कौन आपको डर ट्रिगर करता है? कोई सिचुएशन, कोई लोग, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप, या कोई कुत्ता बिल्ली, कोई भी एनिमल, इंसेक्ट. हु ट्रिगर्स? थर्ड वाला था कि डर लगते ही आप यूजुअली कैसे बिहेव करते हो. जिसने इतने दिन काम किया ना उसको समझ में आएगा.
अभी नहीं किया काम अपने आप पर भी, इट्स ओके। आज का क्लास अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड चौथा होमवर्क था कि आप यूजुअली क्या करते हो, लाइक यू नो, कैसे रिएक्ट करते हो। एक तो आपके फियर आते हैं, आप एक्चुअली नो व्हाट आर द इमोशंस, या हाउ डू यू रिएक्ट, या थर्ड और फोर्थ एक ही ले लो फिलहाल के लिए। जिसने भी ये होमवर्क किया अपने आप को ना खूब 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 अपलोड करो, खूब खूब अप्रिशिएट करो एंड सेड वाव यार यू आर रेडी, तू जबरदस्त है। और जिसने नहीं किया ना, तू भी जबरदस्त है, तू कर लेगी, तू कर लेगी। चल, fear. What is fear, everybody? And this class is not going to be, you know, Shitalji will talk, and you'll be like, yes, yes, yes. It will be an interactive session. Okay? बट एक है कि थोड़ा सा ना हैंड रेस्ट करके करना, तो इट विल बिकम इजी। सब साथ में बोलोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। यस रूबी जी बोलो, अनम्यूट करो। मैम fear like when we feel insecure, like कि हमको किसी चीज की इनसिक्योरिटी होती है, then we feel, ये सिचुएशन भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं मैम, what I feel। एंड जनरली बिहेवियर कैसा रहता है, जैसे नर्वसनेस आ जाता है, एंगर, क्राई, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। मेरे को अभी फिलहाल के लिए व्हाट इज फियर सिर्फ इतना पूछना था। आपने कहा इनसिक्योरिटी। ओके सपना जी बोलो। फियर जब लैक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तब आता है। और कुछ हमारे जो पुराने धारणाएं होती है बचपन की, जैसे वाटर को देख के या हाइट को देख के, वो ऑटोमेटिक ही वो चीजें वापस सामने आ जाती है। यू मेन टू से जो भी हमारे पहले की बिलीफ सिस्टम है उससे से निकल कर आता है। ओके ये सुमन जी। Generally, fear is a negative emotion. ओके नेगेटिव है, सब लोग पॉइंट कर लेना, नेगेटिव है, ये सबके लिए नेगेटिव तनाव है। से भी आ जाता है। पहले ना व्हाट इज फियर, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेरा सवाल नहीं है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज फियर, नेगेटिव इमोशन है। और बोलो, ठीक है, एड ऑन देन विल टॉक। यस निशाल जी। किसी सिचुएशन से, किसी थॉट से, किन्हीं लोगों से भागने का वो डर, उसकी वजह से भी आता है। इट्स लाइक नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। ओके, नॉन एक्सेप्टेंस से भी फियर आता है। ये आशा जी अनम्यूट करो। It's a bad feeling, which is like, it will not make you keep in peace. It's a kind of, the feeling is very different, and it's that negative and ओके ये bad फीलिंग feeling. नेगेटिव है, बैड फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, बैड फीलिंग है, आपको अच्छा नहीं लगता है। Insecurity होती। अच्छा वो बोल दिया, इनसिक्योरिटी होती है। और किसी और को कुछ और ऐड मैं करना है? बताऊं? हाँ, फ्यूचर, बोलो। फियर ऑफ मैं फ्यूचर, जैसे क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसे नेगेटिविटी आ रही है। और ओके क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, फ्यूचर, फ्यूचर में जाना और फियर। ओके संज्ञा जी बोलो। चिंता में भी घबराहट से नहीं हो जाता, चिंता होती है तो भी डर हो जाता है। ओके ओके अदर्स, एनीबडी एल्स? हाँ बोलो। I can say. एक वन एट अ टाइम प्लीज। हाँ बोलो नीलम जी एंड देन गीता जी। हाँ बोलो। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लाइक कि कहीं लाइफ में कहीं अकेले ना रह जाए हम कभी। ओके टाइप्स ऑफ फियर में आ गया आइसोलेशन वाला। हाँ बोलो गीता जी एंड देन भी। फियर इज अ फीलिंग जो हम लोग को होती है, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट इट इज आवर थॉट्स व्हिच क्रिएट दिस फियर। ओके दैट इज अ फ्यूचर थिंग व्हाट वी स्पोक। ओके यस बीना। What other peoples will think about us, दूसरों हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोच सोच के हमको फियर आता है। आज का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आज का ना सबसे बड़ा रोग है, एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक का भी ना सबसे बड़ा रोग इस क्या कहेंगे लोग। आप किस कैटेगरी वाले लोग में आते हो ये भी चेक कर लेना, कि किसी को रोक देते हो या किसी को खुशी देते हो। अगर ना कोई भी पॉइंटर्स, कोई भी चीज आपको समझ में आए और आपको ना उसमें और गहरा चिंतन करने का कभी लगे ना, राइट डाउन द पॉइंट्स या फिर रिकॉर्डिंग देकर वापस मेक योर पॉइंटर्स। शीतल, कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कहीं नॉलेज कम होता है, हमें कहीं टैलेंट अपना दिखाना होता है, तो वो हमें, और एक जज, जैसे आपने बोला कि लोग क्या कहेंगे, लोग, तो हमें मन में ये फियर आता है कि लोग जज करेंगे,
कि हम गुड इनफ हैं कि नहीं है, उसकी Okay. वजह से भी फीलिंग्स ये हमारी डर की होती है। यस, मोटा मोटी आप लोगों ने सब समझा दिया। अभी मैं क्या समझाऊं, सोच रही हूँ। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, इसमें कोई मान लो कोई एक हमारी डिसरिस्पेक्ट करे ना कर दे, सोसाइटी में हमारा कुछ इंसल्ट ना हो जाए, ओके और जैसे कोई हमें कुछ बैठ के मतलब फैमिली में कुछ फैसला करना है तो हीट एक्सचेंज ना हो जाए। हीट एक्सचेंज ये क्या होता है हीट एक्सचेंज? मतलब थोड़ी सी आपस में बहस ना हो जाए। ओके ओके, नाइस वर्ड। हाँ बोलो निशा जी। शीतल जी, whatever जो समझाई, fear is that feeling जो हमें एक्सेप्ट नहीं है। इट कैन बी सिचुएशन, मतलब हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा जजमेंट, हमको कोई ये ना करे, हम। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सबके व्यू पॉइंट्स आ गए ना, जिसको भी बोलना था बोल दिए ना। चलो म्यूट योरसेल्व्स अभी। लैक ऑफ शीतल जी, कंपैरिजन, फीलिंग लैक दूसरों के सामने, या तो डर लगता है कि कोई कुछ बोल देगा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके, उसका भी डर। थैंक यू। मोटा मोटी ना सबका समझ में आ गया कि, एंड अगर ध्यान से देखोगे ना, एवरीथिंग वाज इंटर रिलेटेड। खाना ही था, लेकिन कोई पानी पूरी जैसे सर्व किया, कोई भेलपुरी के जैसे सर्व किया, कभी कुछ ऐसे अलग अलग वेराइटी जैसे सर्व किया। मेजरली इट इज सेम। वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव इमोशन। जो इमोशन मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ना वो जो बोलते हैं ना, मेरे वाइब्स इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। मैं अगर हंस रही हूँ, फियर के आते ही मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, मेरा चेहरा चेंज हो जाएगा। आई विल गो इन टू अ डिफरेंट जोन। यस नो, समथिंग मेरे को नहीं पसंद लेकिन बार बार मुझसे मिलने आ जाता है, ये वाला होता है फियर। फियर का अगर शब्दिक अर्थ ले तो FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। क्या है फॉल्स एविडेंस? जो नहीं हुआ है, कुछ की एविडेंस है, कुछ की मेरे को लग रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे गए, उनको ऑटो नहीं मिला, बारिश आ गई, का एक्सीडेंट हो गया, लेट हो गया, व्हाटएवर, मेरा दिमाग फॉल एविडेंस दे रहा है, जो मैं ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ, जो सच्चाई नहीं है। जब मेरे को कोई भी बात की चिंता होती है, आप ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली पिक्चर्स आपके आंखों के सामने आते जाएंगे। हैव यू सीन दिस? ध्यान करो, आप अपना कोई भी फियर देखो, आप उसके बारे में सोचते ही सबकॉन्शियस माइंड क्या होशियार है पता है, इमीडिएटली ही विल गेट यू वन पिक्चर फ्रंट ऑफ यू। मैं शाहरुख खान का नाम लेते ही शाहरुख खान आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। शाहरुख खान फ्लाइट में उड़ रहा है, यू आर एबल टू विजुअलाइज। शाहरुख खान ऊपर से नीचे गिर रहा है, यू आर एबल टू विजुअलाइज। शाहरुख खान स्विमिंग कर रहा है, यू आर एबल टू विजुअलाइज। आर यू गेटिंग इट? जो थॉट आप जनरेट करते हो, ऑटोमेटिकली उसका विजुअलाइजेशन हो जाता है। ये एक चीज। सेकंड, ये जो भी फियर आता है ना, इट कैन एदर बी फ्रॉम योर थॉट्स, या तो आपके वचन से, या कुछ करते करते। सो बेसिकली एनी इमोशन या एनी कर्म, एनी कार्य, एनीथिंग यू डू, इट इज एदर मन से, वचन से, काया से। फोर्थ है ही नहीं। फोर्थ वाला कभी आएगा भी नहीं और कभी हो ही नहीं सकता है। इट इज एदर मन से, वचन से, काया से। मन से कैसे होगा कि यार कुछ ना कुछ थॉट चल रहा है। वो कैसे आ सकता है? या तो किसी को देख लिया, आई यू सीइंग, सिर्फ देखो, मन से कुछ बोला नहीं आपने, कुछ आपने टीवी में देख लिया, कुछ न्यूज पढ़ लिया, कुछ भी सिर्फ थॉट से, वचन से आपने कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, आज ना बहुत ऐसे वाला होने वाला, आज का दिन ना बहुत ऐसे, व्हाटएवर, फियर। एंड फिर खुद ही बोलकर, यार मेरा जिंदगी इज लाइक दिस, मैं कुछ भी कर लू, मैं हमेशा ऐसे डर डर के ही जीऊंगी, तथास्तु। होता है ना, यू कैन गिव योर सेंटेंसेस व्हाट यू यूज। मेरा ना हमेशा मैं ना बस डर के ही जीऊं, लेडीज का तो पेटेंट डायलॉग है,
बचपन में माँ बाप से डरी, फिर शादी के बाद इनसे डरो, फिर बच्चों से डरो। मैं तो अपनी जिंदगी नहीं जी। डर को और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। यस, नो, it could be a man, it could be a woman, it does not matter. And the last thing, fear, आपका फियर है, बट आप हमेशा किसी और को ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से मेरे को फियर है, मेरे को कैट का फियर है, मेरे को मेरे फादर का फियर है, मेरे को मेरे बेटे का फियर है, मेरे को मेरे हेल्थ का फियर है कि मैं मोटी हो गई तो। आर यू गेटिंग? फियर में भी ना आप इतने होशियार हो, पता है, उसमें भी आप दूसरों को ब्लेम करते हो। मैं ना बोलने ही वाली थी, बट उसकी वजह से मैं बोल नहीं पाई, वो मेरे को देखकर हंसी। मैं कुछ अच्छा करने ही वाली थी, बट वो क्या सोचेगी सोच के मैंने नहीं किया। आर यू एबल टू रिलेट? अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, आई विल स्टॉप। कहीं पे भी सवाल हो, रेज योर हैंड्स एंड आस्क। इज इट क्लियर यहां तक? यस। फियर हमेशा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इट इज गोइंग टू बी समथिंग अबाउट योर पास्ट, जो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में पापा बहुत जल्दी गुजर गए, बहुत जल्दी मेरे को छोड़ के चले गए। वो जो भी पेन है, वो मेरे को अभी भी फियर देता है कि यार आई हैव लॉस्ट माई लव्ड वंस। वो एक डर रहता है, यू नो, इफ आई लूज माई लव्ड वंस। पास्ट का हो सकता है कोई भी चीज। पहले मेरे को बहुत नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, व्हाट इफ अभी भी नुकसान हो जाएगा तो। मैं पहले कभी भी ना अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाई, मैं एक्सीडेंट कर ली थी कितनी बार। आर यू गेटिंग इट? अभी भी कार चलाते वक्त फियर आता है, दैट इज पास्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप अपने अपने जीवन के देख लो। फ्यूचर का, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरा हेल्थ कैसा होगा, यू नो, मेरे पास मनी रहेगा क्या, मेरे बेटे बहू में प्यार रहेगा क्या, मेरे बेटे बहू को बच्चे होंगे क्या। You know, I'm just giving you vague examples. Yes, no. जो कल अभी तक हुआ ही नहीं, उसके बारे में भी चिंता मैं कर रही हूँ। सब कुछ आप ही कर रहे हो। ठीक है, पास्ट का मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि बिकॉज बोथ अपने एक्सपीरियंस ऐसे होता है तो डर होता है। लेकिन अभी जो हुआ ही नहीं, why are you manifesting? What is manifestation? What is manifestation? Yes. वीडियोस क्यों ऑफ हो गए? मेरे वीडियोस ऑफ होता ना, आई कांट टॉक। स्विच ऑन द वीडियोस प्लीज, जिसके भी ऑफ है। एवरी मिनट वी आर मैनिफेस्टिंग बाय आवर मन से, वचन से, काया से। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी हो चुका है। यस, दवाई ले लो। दवाई ले लो। ओके, थैंक यू श्रद्धा जी, मेरे को अभी जरूरत नहीं है। ओके, क्या बोल रही थी मैं? मन से, वचन से, काया से जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। वो हमारे जीवन में हो रहा है। इट इज अ वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग फियर का। इट इज अ नेगेटिव फीलिंग जो जब आता है आपको निचोड़ जाता है। यू नो, हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को 10% निचोड़ेगा, किसी को 20-30। इट विल कंप्लीटली ड्रेन आउट। यस, नो, यहां तक? ओके, अभी हम लोगों ने वी विल लर्न वन मोर फुल फॉर्म ऑफ फियर। एक मैंने बोला आपको। शीतल, मेरा यहाँ क्वेश्चन है। हाँ, सपना जी, कैन यू जस्ट राइट इट डाउन? अभी पूछना, इज इट रिलेटेड टू व्हाट आई आस्क्ड? नहीं, वही अभी जैसे आपने फियर का बताया ना कि कुछ हमारे ही फियर होते हैं और ये, लेकिन कुछ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जैसे वाटर का फियर है, हाइट का फियर है, वो तो हमने क्रिएट नहीं किया है या हमने विजुलाइज। ओके, अगर ना आप ध्यान से देखोगे, वाटर का, हाइट का, वो जो भी फियर है ना, इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपने जो भी देखा है, सुना है, इट इज यू ओनली हैव क्रिएटेड, आपके बिलीफ सिस्टम से निकला है वो। ऐसा कोई फियर ही नहीं है कि किसी ने आकर आपको प्रसाद देकर चला गया, ले। नहीं, वो तो पास से ही निकले। हाँ, तो ये ध्यान करना, और जो भी सवाल हो ना, लिख लो एक बार,
फिर लास्ट 15 मिनट्स ना वी विल कीप इट फॉर ओपन डिस्कशन रखेंगे, जिसके भी सवाल है उस पर ड्वेलिंग करेंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी, आप भी कुछ सीखना। चलो अभी फियर का और दो मतलब निकलता है। फियर का और दो चीज है, इट इज नॉट एग्जैक्टली मीनिंग। अब देखो फियर फर्स्ट वाला, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग भाग भाग, दिस इज फ्लाइट। फ्लाइट क्या मतलब? फ्ली हो जाना, भाग जाना, छूमंतर हो जाना, भाग मिल्खा भाग, अपने मंजिल के प्रति नहीं, बस डर के भाग जाओ। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यार छोड़ दे यार, कुछ नहीं होने वाला, यू नो दैट नेगेटिव जोन। या फिर और एक होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज, वो जो भी डर है उसका सामना करो। कैसे करना है उसको कराओ। एक बार हारूंगी, दो बार हारूंगी, 10 बार हारूंगी, बट 11वीं बार आई विल बी रेडी टू फेस इट एंड राइज इट। कितनी बार होता है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बचपन में बहुत सारे फियर्स थे, पर कितने फियर्स से हम लोग जीते ना। फॉर एग्जाम्पल कितने जनों का था आग का फियर कि यार कि खाना कैसे बनाते हैं। अगर आप बचपन में याद करोगे कि यार मम्मी आप करते थे, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से घर का काम नहीं होगा, मेरे से तो ये बच्चे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे, मैं ऑफिस का काम नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। हमने कितनी बार ये बातें बचपन में कहा है और अभी भी सुनते हैं। यस नो, बट हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने करा, विथ प्रैक्टिस, विथ कंसिस्टेंसी, विथ फेसिंग इट। पहली बार जब कुछ भी गैस से कुछ भी बर्तन भी लेना था ना, हाथ कांप रहे थे, कितनी बार जला लिया हाथ को, क्योंकि इतना डर लग रहा था। वो कितनी बार बर्तन को लेने से पहले, कहीं रखने से पहले वो नीचे गिर जाता था। या एक नॉर्मल एग्जांपल, तवे पर रोटी डाला, कितनी बार वो रोटी जल जाती कि यार अपना हाथ जल जाएगा, रोटी जले तो जलने दो। मैं आपको ये सब चीजें मैं क्यों लेके जा रही हूँ, छोटा 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 वो फियर था, उससे आप जीत कर आ गए। तो अब जो जीवन में है इसको भी हरा सकते हैं, ऐसा कोई भी फियर नहीं है जो हम नहीं हरा सकते हैं। यहां तक इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस। ओके, अभी आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने थोड़ा बता दिया कि डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स क्या है। एक बार मोटा मोटी सब समझ लेते हैं एंड देन वी विल वर्क कि ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। अभी आप लोगों ने अपना अपना लिस्ट बनाया है कि मेरा ये फियर है, मेरा ये फियर है। बिफोर दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर मैंने मोटा मोटी उसको ना समझा है। फियर ऑफ फेलियर, दिस कैन कम इन हेल्थ, दिस कैन कम इन रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, कहीं पे भी फेलियर। मैं एग्जाम में फेल हो गई तो, मैं जीवन के एग्जाम में फेल हो गई तो, मेरा ये रिलेशनशिप पूरा ही खराब हो गया तो, फेलियर। आप अभी चेक करो, मैं जहां जहां पर जो जो फेलियर बोल रही हूँ, अपने आप को चेक करो कि मेरे को ये फेलियर है क्या। अगर है तो लिख लो, फियर ऑफ फेलियर मेरे जीवन में है। फिर क्लास के बाद आप देखना फियर ऑफ फेलियर जीवन में मेरे कहां पर है। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। फिलहाल बस अपना जो भी है अपना अपना पॉइंटर्स बना लेना कि हाँ आई हैव द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यार मैं स्टेज पर कैसे बोलूंगी, मैं सबके सामने शेयरिंग कैसे करूंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन मैं सबके सामने गाना कैसे गाऊंगी। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है नहीं है, थोड़ा है, अपने हिसाब से आप लिख लो। फिर फियर ऑफ एनी ऑफ द एनिमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, कौन सा फियर है आपको? देखो मेरे को ना फियर ऑफ कैट्स है, मेरे को कैट दिखते ना कुछ कुछ की होता है। आप देखो आपका कौन सा फियर है। ऐसे ना जरूरी नहीं कि और मैं सब वाइल्ड एनिमल से डरती हूँ, देखो नॉर्मल है वो तो, कोई भी टाइगर आएगा, लायन आएगा तो हर किसी को डर लगेगा, आप अजूबे नहीं हो। बट जनरल छोटी छोटी चीजें आई एम टेलिंग, किसी को कॉकरोच, स्पाइडर, स्नेक, छिपकली, और क्या होता है, कुत्ते, और कुछ होता है क्या? रेट, चूहा, रेट। ओके, चूहा, ओके, ऐसा कुछ देख लो ना आपके डेली लाइफ का लो। ओ आई एम स्केर्ड ऑफ टाइगर, आई एम स्केर्ड ऑफ लायन, आई एम स्केर्ड ऑफ जिराफ, उससे तो रोज नहीं भिड़ते हो ना। Do we need to specify, Sitalji? Everything has to be specified in your copy. It should be clear. You should know. Suman, you are scared of this. अभी आप लिख लो, फिर you will work again on this कि मेरे को किस चीजों से डर लगता है। कॉकरोच है, स्पाइडर है, whatever
एनिमल, देख लो जो भी है। ओके किसी को ना वो ऐसे चलते रहते हैं और वो कभी वो क्रो और वो स्पाइडर, वो क्या बोलते हैं उसको, ईगल भी जाता है तो भी डर लगता है कभी कभी। वो कहीं की जा रहा है लेकिन डर लगता है कि यार अपने ऊपर ना आना जाए। देखो वॉट एवर इट कुड बी, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, एक नहीं मेरे को बहुत डर लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? एक है, देखो जैसे मैंने कहा लायन टाइगर वगैरह वो जनरल है, हर किसी को डर लगता है, दैट इज नॉर्मल कि वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि और वो नॉट दैट। स्पेसिफिकली आपको जिन चीजों से डर लगता है, जैसे मेरे को कुत्ते बिल्ली ये वो, उसका आप लिस्ट बनाना। जैसे मेरे को यहाँ चूहे से तक लगता है, इतना हाँ, छोटा तो सा है लेकिन। छोटा सा बड़ा सा नहीं, लिख लेना आप। ओके कि मेरे को फियर ऑफ ये वाला है। देन टेक फियर ऑफ हाइट है क्या आपको? फियर ऑफ हाइट बोले तो कैसा आपका हाइट वाला डर है कि हिल स्टेशन में ऊपर पहाड़ी से मैं नीचे नहीं देख सकती हूँ, या मैं बिल्डिंग से नीचे नहीं देख सकती हूँ? हाइट बोले तो हाइट आपको है क्या वो डर? नहीं है तो आगे बढ़ो। फिर क्लोज्ड स्पेसेस, जहां मेरे को फ्रीडम नहीं है, जहां मेरे को ना ऐसे लगता है बंधा हुआ रहता है, जहां पर मेरे को किसी और का सोच ना मेरे ऊपर थोपी जाती है क्या? क्लोज्ड प्लेसेस, it could be closed spaces also and it could be closed, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि I'm not able to breathe, मेरे को ये fear है। हाँ निशा जी, is it related to you? ये वाला तो पूछो, नहीं तो बाद में पूछ लेना। क्लोज्ड प्लेसेस में वी कैन टॉक्स या थॉट्स को भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए ना टेक मोटा मोटी ये, अगर आप देखोगे ना पूरा फियर आपका थॉट्स का ही है, ये बेचारे तो सिर्फ नाम के लिए है। ओके ओके फियर उसके ऑफ बाद फ्रीडम ना मैम, फियर ऑफ फ्रीडम राइट मैम, ये जो भी आपने हाँ बताया। क्लोज्ड स्पेसेस बोले तो आपको यू कैंट मूव राइट, यू कैंट, वो फ्रीडम नहीं। Claustrophobic, the crowd, or you feel very agitated. Yes, I'm coming to that. I'm coming to that. एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करिए ना सीता जी, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। अच्छा फिलहाल के लिए ना आप ये सोच लो, अभी जैसे ना कहीं पर बहुत जैसे एकदम दरवाजा बंद है, एकदम क्लोज्ड है, आप अकेले हो या दो चार जन हो या बहुत सारे भीड़ है, बट ऐसे हवा नहीं है, ऐसे अंधेरा है। कभी कभी होता है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन में जाते हैं और वो कुछ आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पूरा गुफा, कवर्ड रहता टनल, टनल मैम। है। टनल। टनल यस, ध्यान है, दैट्स समथिंग और लाइक क्लोज्ड स्पेस, जैसे पे हवा किसी को नहीं है, लिफ्ट का भी रोशनी नहीं होता है, है। लिफ्ट बंद हो जाए अगर, लिफ्ट बंद हो जाएगा। हाँ क्लोज्ड प्लेसेस, लिफ्ट बंद हो गया, घर लॉक हो गया, रूम लॉक हो गया, अलमारी में रह गए, क्लोज्ड प्लेसेस। ये फ्रीडम वाली बात आई विल टेक इट फर्दर, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो आप। तो ओके अभी खाली प्लेस का ले लेना हम लोग अभी खाली। हाँ क्लोज प्लेसेस, क्या आपको डर लगता है क्या वैसी जगह पर, कि आपको सुरक्षित फील नहीं करते हो क्या, अगर लिफ्ट में आते जाते हो या कमरे में अकेले रहते हो, घर में अकेले रहते हो, देखो आपको वो डर है क्या? वो फ्रीडम वाला अभी रहने दें। हाँ फ्रीडम वाला अगर नहीं समझ में आया तो रहने दो अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद डेथ का डर है क्या, कि कोई मर गया, मैं मर गई तो ये हो गया, तो मेरे बाद रोएंगे क्या, नहीं रोएंगे क्या, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का ये वो डर नॉर्मल है, हर किसी को होगा ये वाला चीज, लिख लो पहले, अक्नॉलेज कर लो। फियर ऑफ रिजेक्शन, मैं रिजेक्ट हो गई, मेरे को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी पत्नी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे बच्चे मेरे को नहीं करते हैं, ये नहीं करते, रिजेक्शन आपके लिए कैसा है रिजेक्शन, पहले लिख लो, फिर डिटेल में आई वांट यू टू डू द होमवर्क। रिजेक्शन, किसी को डाउट है यहां तक? आगे बढ़ू? ओके उसके बाद फियर ऑफ वाटर, वाटर में क्या आएगा, पानी पीने से डर थोड़ी लगता है, पानी, अच्छा मेरे को स्विमिंग से डर लगता है, बीचेस, सागर, शिप, बोट, और क्या होता है, पानी, बारिश में भीगने से। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स, आप अपना ढूंढो, जरूरी नहीं है कि जो मैं सब बोल रही हूँ हाँ मेरा डर मेरा डर मेरा डर, यहाँ पे ना कोई प्रसाद ही नहीं है कि ना सब ले लो सब ले लो, जो आपका है उसको लिखो आप। अचानक से फ्लड आ जाता है, फ्लड आ जाएगा, वो कहाँ से आ जाएगा, अच्छा वो डर है आ गया तो ओके। नहीं कभी अभी ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, अभी परसों बुशी डैम का जो अभी आया है लोनावले,
उधर जाते हैं और मुझे हमेशा डर लगता है कि डायरेक्ट और किधर से पानी आ जाएगा और सब, वो इतना ओके डर है, इसके लिए मैं ऐसे प्लेसेस पे नहीं जाती हूँ। हाँ, तो ध्यान करो ना, आपको वो डर है, वाटर का डर है, कैलामिटी का डर है, आपको एक ना लिख लो तो यू नो कि मेरे को डर है फ्लड का, तो दैट इज रिलेटेड टू वाटर, राइट? चेक करो। So taking precaution is also a type of fear. अभी प्रिकॉशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आपका डर क्या है वो बात कर रहे हैं। दो चीजों को अभी मिक्स मत करो। कॉशियस इज अ बेटर वर्ड। प्रिकॉशन, कॉशियस, अभी फिलहाल ना उस चीजों में मत जाओ, अभी जहां पर जहां जितना बोला गया उतने में जाओ आप अभी। कोई भी सवाल है तो लिख लो, लास्ट पेज में या कहीं पे भी लिख लो कि मेरे को ये थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद मेरे को अंधकार से डर लगता है क्या, लाइट चला जाता है, अंधेरे में डर लगता है क्या? Why I'm specifying all this ना, this will help you to understand your belief system। आपको याद आएगा, अच्छा ये डर मेरे को कहाँ से आया, क्या आएगा ना, this will help you। इसके लिए I'm giving you this कि शीतल जी यार आप बार बार नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, डर 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 डर, यस बोल रही हूँ, वी आर वर्किंग ऑन दिस। उसके बाद डार्क का हो गया सबका, अंधकार। और कोई एग्जांपल है क्या अंधकार का? लाइट का चले जाना ऑल्सो, टनल का भी होता है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क में और कोई एग्जांपल है क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव। ओके, उसके बाद फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेलापन, आइसोलेटेड। कि मैं कहीं अकेली ना रह जाऊं, ऐसा भी फियर है क्या? फियर ऑफ क्राउड्स, क्राउड, बहुत ज्यादा लोग होना तो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को फियर होता है। क्या फियर होता है दैट ऑल्सो यू विल हैव टू चेक, कि अगर बहुत सारा लोग है तो मेरे को क्या फियर होता है, यार खाना खत्म हो जाएगा बहुत सारे लोग होंगे तो। कभी कभी होता है यार फियर में, अच्छा खाना और बहुत भीड़ होती है तो कभी कभी लगता है यार मेरा पास्ता खत्म हो जाएगा। छोटा सा है बट आई एम जस्ट ट्राइंग यू नो समझने के लिए, कुछ भी हो सकता है। क्राउड को देखकर क्या फियर होता है, कि मेरे को सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उसको देख पाऊंगी नहीं पाऊंगी। जूम मीटिंग में होता है ना, बस 100 पीपल कभी होता है तो मेरे को एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग होंगे तो। टेम्पल में मैम बहुत ज्यादा क्राउड रहता है तो सफोकेटेड प्रसाद फील होता मिलेगा है। कि नहीं मिलेगा, सफोकेटेड फील होता है मैम। फोमो, सफोकेटेड फोमो बोलते हैं ना, हाँ, FOMO। फोमो, फोमो। तो यू नो जस्ट ध्यान करो। उसके बाद फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नीडल्स, एंटीबायोटिक्स, ऑपरेशन, खून, ऐसा कुछ फियर है क्या? मैं तो बहुत ब्रीव हूँ यार, बहुत देख लिया लाइफ में, अभी नहीं आता है फियर। जो सिटी स्कैन में अंदर जाते हैं ना जब, हाँ, हमारा उसमें फियर लगता है कि कहीं ऑक्सीजन ऐसा रुक गया है। MRI, कोविड के टाइम, यस, मेरा ऑक्सीजन है कि नहीं, यू चेक। मैंने आपको बोल दिया एग्जांपल, अभी इसमें यू विल हैव टू डू योर डिटेलिंग। आप बोलोगे इतना फियर है मेरे लाइफ में, अगर आप ये सब देखोगे शीतल जी ऐसे फियर भरा हुआ लग रहा है अभी तो, यू विल फील दैट ऑल्सो, बट इट्स ओके। अंडरस्टैंड तो करो ना कितना इतना फियर है, कि इसमें से कुछ है, जरूरी नहीं है मैं जो जो भी बोल रही हूँ सारे फियर्स आप में हो। आगे बढ़ू। फियर ऑफ एनी ऑफ द कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट। अभी जैसे किसी ने अभी कहा था एक्सीडेंट, किसी ने कहा फ्लड, वैसे आपको और क्या फियर होता है? फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, Earthquake. देख लो इसमें आपको क्या फियर है। ओ सडनली जमीन हिलना स्टार्ट हो गया और मैं नीचे गिर गई तो, सडनली आग लग गई तो, आई डोंट नो व्हाट यू नो, नेचुरल डिजास्टर जो हो सकता है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। चेक करो कि यार जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो गया तो, मेरे क्लास चलते चलते ना कहीं वो पावर सप्लाई चला गया तो, it could be anything which is not under your control। I'm talking about calamities here। मोटा मोटी मैंने कुछ सब कुछ ले लिया है फियर में, इसमें सब एनीथिंग व्हिच यू नो यू वांट टू ऐड? फियर ऑफ टच, फियर अननोन ऑफ, पीपल। ओके, ये वाला एक ऐड ऑन कर सकते हैं। फियर ऑफ टच, किसका टच से आपको फियर होता है?
कि यार कोई अननोन है, कभी लाइफ में ना फिजिकल अब्यूज हुआ है, कभी कुछ गलत हुआ है, कोई रेप हुआ है या वॉट एवर जो भी हुआ है, तो ना किसी अनजान व्यक्ति का टच से भी ना बहुत फियरफुल फील होता है. यस, एनीबडी एल्स? और कुछ पॉइंट? हाँ बोलो. शीतल जी, Fear of fear ambulance fire. आई डिडंट गेट. कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बोलो निशा जी. fear of judgment, fear of embarrassment, That we will work. That is emotions. fear of firecrackers. मैम That is all ट्रैवलिंग का, रास्ते traveling नहीं का. भूल जाए. हाँ. हाँ, that and all will come in your personalized list. मोटा मोटी fear of money. एक्सीडेंट्स आ गया इसमें, calamities, you know, जो भी Ambulance disaster. siren बजती है ना जोर जोर से. ओके. हाँ, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी ध्यान आ रहा तो लिखो हाँ मेरे को डर लगता है, अगर ऐसा कुछ भी है तो. fear of money, fear of theft, theft. ओके, लिखो. fear of theft होता है. fear of being scolded, डांट पड़ेगी. हाँ, that will come into emotions, you know, the insecurities में वगैरह. fear of money, you know, कि पैसा नहीं हो, financial insecurity नहीं रहेगा. और कौन कुछ की बोला था अभी? fear of uncertainty भी इमोशन में आएगा क्या? नहीं ना. fear of uncertainty is nothing but calamity, accident, उसमें आएगा ना uncertainty, जिस पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है. you never know. और कुछ है? fear of black magic. रिलेशनशिप fear. ओके, अभी रिलेशनशिप, मनी वगैरह उसको मैं बाइफरकेट कराती हूँ, उसको अभी फिलहाल छोड़ दो. चोरी का भी फियर होता है कि कहीं ये पैसे नहीं चोरी हो जाए या घर में कुछ अभी चोरी बोला नहीं ना हो किसी जाए. ने थेफ्ट. हाँ, थेफ्ट अभी किसी ने बोला. fear of black magics. नहीं. ओके, देख लो. ये सब चीजें अगर है ना, उठा के अभी आज फेंक देना. fear of Black being and adventurous. है नहीं, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू. नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये ना मेरा ध्यान नहीं गया उसमें. आई एम टॉकिंग अबाउट मोटा मोटी. ऐसे देखोगे ना बहुत सारी चीजें हैं मोटा मोटी, यू नो. अगर आपको लग रहा है कि वी फॉरगॉट और कुछ है तो बस बोल दो. fear of black doing entities, adventures. fear of black Adventures. entities. fear of adventures. yes. शीतल को रोलर कोस्टर में बैठने से पहले इतना डर लगता है, पूछो मत. fear of adventures. ओके, एडवेंचर्स इज अगेन कि यू नो, आप क्या बोल रहे हो कि यू आर नॉट ओपन एंड रिसेप्टिव, अगर आप ध्यान से देखो तो. यस, fear of adventures. शीतल जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता है ना, मुझे कहीं गुस्सा ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए. Okay, fear of emotions. We will deal it in a different way. Okay. One more Fear of- fear of self love also. सेल्फ लव में भी कहीं ना कहीं फियर आ रहा है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ क्या. fear of emotions में आ जाएगा वो सारा. fear of forests. fear of forest होता है वो भी. जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं. जंगल सफारी में जाते हैं, जंगल सफारी में जाते हैं तो फियर आता है. वो देखो नॉर्मल कहीं- इंसान को आएगा ही, होएगा ही. वो तो नॉर्मल है कि हाँ वो झाड़ में से कोई ना वो आ जाए. ए यार कम ऑन, दिस इज गेटिंग टू मच. बस 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 बस, नॉर्मल. ओल्ड एज मैम. मीन ओल्ड एज. ओल्ड एज. मुझे इतना कितना हो गया. ओके, fear of old age. जोर बढ़ गया. Mute yourselves please. या तो मेरे से बात करो या म्यूट करके बात करो. ओके, अभी ना मोटा मोटी हम लोगों ने समझ लिया इतने प्रकार के फियर आते हैं. प्लीज आई रिक्वेस्ट कि म्यूट करो ना. थैंक यू सो मच टू द पीपल हु आर ऑलरेडी म्यूटेड. मोटा मोटी मैंने आपको फियर का दे दिया है. आपका लिस्ट ऑलरेडी बना है. जिसका लिस्ट नहीं बना है वापस उसको रिफ्रेम करना है. अभी आपको रिफ्रेम कैसे करना है, यहां तक हो गया. ये जो भी फियर है हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है, मेरे फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, मेरे मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, मेरे घर के माहौल को भी इम्पैक्ट करता है. जो भी मेरे डर है, आप बोलोगे मेरे डर है क्यों दूसरों को इम्पैक्ट करता है. यस, होता है ना. बिकॉज व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ समथिंग, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूट कर रहा है, अनम्यूट कर रहा है, वो उसका ये है बट मेरे को इम्पैक्ट कर रहा है. क्लास का माहौल डिस्टर्ब होता है. तो जो भी फियर है, इट इज इम्पैक्टिंग मी
it is impacting people who stay with me, it impacts me it impacts me mentally, physically. थोड़ा सा ध्यान कर लो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो. आपको ये नहीं लगना ओ मेरा डर है, आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा. हाँ निशा जी बोलो. शीतल जी, फियर ऑफ होस्टिंग फंक्शंस, पार्टीज, ये सब किस में जाएगा जब हमारे घर में कोई पब्लिक सेलिब्रेशन स्पीकिंग, होता है? पब्लिक स्पीकिंग. ओके, ठीक. ओके चलो, अभी ना यहाँ से आगे बढ़ने के पहले आई होप यू पीपल हैव मेड योर लिस्ट. जिसका भी लिस्ट नहीं बना है प्लीज पुट अ मैसेज कि मेरा नहीं बना है इन द मैसेज. मी डालो सो दैट आई नो यू नो कितनों के बना है कितनों का नहीं बना है. चैट बॉक्स में लिखो जिन्होंने अपना लिस्ट नहीं बनाया है. जिसको चेंज करना, एडिशन करना है वो कर सकते हो, लेकिन जिसका बिल्कुल नहीं बना है पुट इट इन द चैट बॉक्स. सबके बने हैं क्या? ओके ये सुमन जी बोलो. भावना जी आपका बन गया लिस्ट? यस मैम. ओके ये सुमन जी. जो अभी निशा जी ने कहा फियर ऑफ होस्टिंग, जैसे जो स्पीकिंग का हम लोग का पब्लिक स्पीकिंग में तो आ गया, जैसे कुकिंग का भी हम लोग को फियर होता है ना कि खाना अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा उस दिन, तो वो फिर किस में जाएगा? अभी अगर वो आप ध्यान से देखोगे ना, फियर ऑफ कुकिंग, फियर ऑफ ऑल दैट, यू नो, एक्चुअली वो आपके सेल्फ डाउट का है कि मेरे से कुक कर पाऊंगी कि नहीं. अगर आपको है कि फियर ऑफ फायर है तो वो कैलामिटी में आएगा, वही जो आपके कंट्रोल में नहीं, अनसर्टेनिटीज या जो भी है. अगर मैं अच्छे से कुक कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इट इज फियर ऑफ यू नो जो मेरा फियर है. तो इन सब का क्या अलग अलग हम लोग को डिवीजन बना के लिखना है? अभी एक सेकेंड, आई एम टेलिंग यू, मैं अभी आगे बोल रही हूँ आप लोगों का. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर, यू नो कि आप लोगों ने इतने क्यूट 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 पार्टिसिपेंट्स के जैसे ना अपने अपना अपना लिस्ट बनाया. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. वो जो लिस्ट बनाया है उसको आज वापस यू विल हैव टू टेक इट इन मोटा मोटा हेडिंग्स. हेडिंग्स क्या लिखोगे? लिखो, राइट डाउन. एंड आई वांट समवन टू पोस्ट इट इन द ग्रुप. सुमन जी, निशा जी, जो भी है, ध्यान से कि बाइफरकेट योर फियर्स इन द कैटेगरी फर्स्ट रिलेशनशिप. अभी ध्यान से देखना, जो भी आपने फियर लिखा है वो किसके अंडर जाएगा? डेथ ऑफ समवन, डेथ ऑफ माई सेल्फ, रिलेशनशिप. मैं कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, किसके साथ, किसका कुकिंग, ऐसे ना थोड़ा सा ध्यान करो. पहले लिख लो एंड देन एनी डाउट्स आई टेक. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, मेरे नेबर्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटर्स, जो भी मुझसे मेड जुड़े हैं. मैम. मेड, ओ सबसे बड़ा फियर. लोग क्या कहेंगे, वो वाला भी फियर रिलेशनशिप का होगा. आई डोंट वॉन्ट यू टू राइट एवरीथिंग विच इज सर्व्ड. जो आपका है इतना तो आपको समझ में आ गया है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है. ओ ये मेरा कल हो सकता है ना शीतल जी, इतने तो समझदार हो आप. ओके, राइट योर्स. रिलेशनशिप में, अभी रिलेशनशिप में जब आप लिख रहे हो ना, जो भी आपका लिस्ट ऑलरेडी बना होगा उसको वापस वेरीफाई करना कि मेरे को ना नॉन एक्सेप्टेंस है, यू नो मेरे को थोड़ा फियर होता है कि पीपल मेरे को अप्रूव नहीं करते हैं, या वॉट एवर इज योर. आपने अगर ऐसा पॉइंट कुछ लिखा हो तो रिलेशनशिप के अंदर, आई एम टेलिंग सो दैट यू नो आप अलग अपना लिस्ट ध्यान से लिख लो कि ना मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या मेरे को प्यार नहीं मिलता है. कभी ये फियर होता है कि मेरे को हमेशा ग्रांटेड लेते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मैं जो खाना बनाती हूँ ना उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं. वो फियर है क्या? अगर फियर, आई एम टॉकिंग अबाउट फियर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेल योर दुखड़ा. ओके, डांटने का, मैम डांट खाते हैं उसका फियर. ओके, डांट किससे खाओगे? आपके रिश्तेदारों से, तो वो रिश्तों का फियर है, तो ध्यान कर लेना. सेकंड, हेल्थ में, हेल्थ में ये डेथ वाला ना आप रिलेशनशिप का भी ले सकते हो और खुद का भी ले सकते हो. मैं मर गई विल कम इन योर हेल्थ. लॉस ऑफ समवन ऑलरेडी गॉन, दैट इज रिलेशनशिप. ध्यान से देखना, इसको कुछ हो गया, उसकी हेल्थ की चिंता है, वो खाना बराबर नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, मेरा खून यू नो हेमोग्लोबिन कम हो गया, तो मेरे को कोई बीमारी हो गई, तो कोई फियर है क्या? देखो कि मेरे मम्मी पापा को था, मेरे को हो जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा फियर है क्या?
हेल्थ। उसके बाद करियर। करियर में जो बिजनेस कर रहा है वो आपका करियर लिखोगे, जो भी बिजनेस कर रहे हो। इफ यू आर अ होम मेकर, आपका क्या करियर है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उसके हिसाब से कि मैं फेल हो गई, मेरे को सक्सेस नहीं है, या देख लो वॉट एवर करियर मैंने दे दिया आपको। आपको लिखना है तो लिखना, मत लिखना है, वॉट एवर इज योर थिंग। होता है ना, एज अ मदर मैं फेल हो जाती हूँ, या मेरे को डर लगता है यार कि व्हेन आई डोंट फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फियर होता है। कभी कभी फियर होता है यार, मेरे को मेंटर मानते हैं, आई होप इनके जीवन में मैं क्लैरिटी ला सकूं। आता है ना फियर कभी कभी, गुरु कृपा से नहीं आता है। यस, फाइनेंसेस। गोल 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 नहीं घूम रहा होगा सर, आपका सर बहुत शांत है। फाइनेंसेस। मेरी आवाज ओके आ रही है अभी? आवाज क्लियर से? फाइनेंसेस में आपका यस। क्या डर है कि मेरे पास पैसा होगा क्या? क्या डर है आपको फाइनेंसेस को लेकर, कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा होगा क्या, मेरे वेकेशन के लिए है क्या, मैं बैंक के ना मिस्टर गुप्ता को मैं पैसा लौटा पाऊंगी क्या, मेरी कमाई नहीं हो रही है, इमरजेंसी लाइफ में कुछ आ गई तो मेरे पास पैसे है क्या? क्या डर है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए? प्रभु मैं ना ये वर्ड सिर्फ बोल रही हूँ, हाँ, यहाँ पर अपना किसी को एनर्जी नहीं डालना है, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में। जिसका जो है लेना, प्लीज सब कुछ मत लेकर ना, डोंट से ओ मेरा प्लेटर बहुत रंगीन है। अगर आपको ना किसी को अगर लग रहा है कि रिलेशनशिप में यू वांट टू टेक, खुद के लिए अलग बनाना है, मेरा मम्मी मेरा पापा ऑल दैट अलग, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरे को मेरे पे ज्यादा वर्क करना है, तो माई सेल्फ करके भी आप अपना लिख सकते हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं होस्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे बोलने में डर लगता है, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पाती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या वॉट एवर। इफ यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंट लिस्ट यू कैन मेक, एंड बाकी जो भी आएगा अदर्स डाल के छोड़ दे। अभी जो भी आपके फियर्स है उसको बाइफरकेट करना। हेल्थ कि में वो आप इमोशनल हेल्थ भी लेंगे? हाँ, इमोशनल हेल्थ भी लोगे आप। मेंटल हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें हेल्थ हम में क्या आपका, क्या लिख सकते हैं अगर इमोशनल एग्जाम्पल? आप देखो ना आपको क्या इमोशन का डर रहता है। अभी किसी ने कहा ना कि मेरे को बहुत फियर होता है कि मेरे को हर वक्त गुस्सा ना आ जाए। यू चेक नो कि मेरे को क्या होता है, क्या है, सबका अलग अलग है। यू कैन टेक दिस इमोशनल हेल्थ, ध्यान से देखना, आपका इमोशनल हेल्थ है तो यू कैन टेक इट इन माई सेल्फ। अगर आपको फियर है कि आपके पति का इमोशनल हेल्थ आपको ट्रिगर करता है, तो यू कैन टेक इट इन अदर्स हेल्थ, वो हेल्थ वाले में। ये थोड़ा सा ध्यान करना। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? मैं इस स्पीड में करूंगी तो मेरे को पता नहीं और कितने दिन करूंगी। समझ में मैम आया? आपने क्या, एक चीज आपने ये बोला ना कि फिर एक अपना एक स्पेसिफाई करके फिर मेन अपना निकालना है, दूसरों को हटा करके, है ना मैम? नो, देख आपने लिख लिया ना सबका फियर। यस अभी व्हेन आई एम देयर, मेरे को सब कुछ है ना, कि मेरे को हर whoever इज रिलेटेड टू मी या whoever इज इन माय बाउंड्री, कभी कभी उनकी भी चिंता मेरे को सताती है, तो उसका भी फियर रहता है। उनका सब आपने लिस्ट बना लिया। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी ना मैं थोड़ा सा, मेरा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया मेरे साथ, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो यू कैन मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट ऑल्सो, कि मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, मैं मेरे को आई फील आई डोंट नो वॉट एवर इज आपका माई सेल्फ का आप देख लो। मैंने आपको एक एडिशनल टॉपिक देख दिया है। यहाँ तक समझ में आया? किसको नहीं समझ में आएगा प्लीज मैं उनके सवाल लूंगी। थैंक यू सो मच। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेनस्टॉर्मिंग काइंड ऑफ सेशंस, बट आई एम टेलिंग यू इट इज अमेजिंग। सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि हाँ एंगर मैनेज करेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, बट लिटरली एज प्रोवाइडेड एज टोल्ड अगर आप लोग करोगे ना, यू विल सी यार इतना कुछ निकल कर आया, एंड आई विल नो हाउ टू डील इट, हाउ टू ओवरकम फियर। सिर्फ मेरे ना सिर्फ सोचने से यार मैंने बोल दिया हाँ ये कर लो, नहीं होगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ से क्या, वी विल डू ऑल दैट। आज के क्लास में अब तक मैंने जो भी बोला, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछना। शीतल जी, पल्लवी जी हैंड इज रेज।
Sheetal ji, I have a question here. In career, is it only about myself career, or we can take children's career as well? अभी फिलहाल करियर चिल्ड्रन का आएगा तो रिलेशनशिप में ले लो ना, कि मेरे बच्चों का करियर कैसे होगा. सी पल्लवी जी, आई वुड सजेस्ट कि आप बैठोगे ना एक बार, देन यू विल बी करियर में. आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा काम. What is my profession as a doctor, as an engineer, as an whatever, you know? Yeah. मेरे को यहाँ पर ऐसी क्लैरिटी आ रही है. कैन समवन एल्स सजेस्ट कि आप लोगों को कैसे करना है? रिलेशनशिप में भी आप ऐसे ले लो ना. मेन अगर आपके रिश्ते में मेन वाले हैं, मेरे हस्बैंड को लेकर मेरे को ये फियर है, मेरे बच्चों को लेकर ये फियर है. जैसे मेरे लिस्ट में, यू नो व्हाट आई हैव डन, जैसे ना प्रदीप जी के साथ मेरे को क्या फियर है, मैंने वो लिख लिया है. फिर महक के साथ, यू नो, उसको लेकर मैंने क्या लिए फियर है. आई एम जस्ट रीडिंग आउट माई एग्जाम्पल. डोंट गेट एसोसिएटेड एंड डोंट ऐड योर एनर्जी. जैसे ना अगर महक के साथ मेरे को लिखना है कि उसका फ्यूचर, उसका एजुकेशन, कभी कभी उसका करियर कैसे होगा, किस फील्ड में जाएगी. So it comes in a relationship. Okay. हाँ, Thank you. तो उसमें आ जाएगा सब कुछ. Thank you. ओके. अच्छा, होमवर्क समझ में आया? मजा आ रहा है या टू मच लग रहा है? नहीं, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. मेरे को बहुत मजा आ रहा है. पता है, मेरे को इतना ऐसा लग रहा है यार, मजा आ रहा है. पता है, फियर में भी ऐसे लग रहा है कि इसमें fear को हमको deal पता करने में- चलता है. यस, वी कम टू नो हमारे में क्या फियर है. इतने साल से इट वाज मिक्स्ड, एवरीथिंग वाज सो मिक्स्ड, पता ही नहीं चलता था. ऐसे कैरी ऑन कर. दिस इज वेरी नाइस. ओके. आज का होमवर्क ना ये और एक दो के बस इतना ही करना है. यस नो, देखो प्लीज. ओके, टू मच भी मत लेना लोड. पहले जितना इतना ही कर कर लेते सकते हो. हैं. बस इतना ही. हाँ. बस इतना ही करते हैं. ओके, ठीक है, तो कर लेंगे फिर. और एक जो भी मेरा एक आज का एनिमल होमवर्क था, फियर कैसे डिटेल्स में लिखना है क्या? किससे डर क्या? लगता है? जैसे एनिमल फियर, फियर ऑफ मनी, सब डिटेल्स में पूरा डिटेल में लिखना. मैंने आपको जो टॉपिक्स दिया था ना, उसमें से आप अपना अपना टॉपिक बना लो. डोंट राइट आई एम फियरफुल, ऐसे कुछ भी नहीं. सिर्फ फियर ऑफ व्हाट. फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, जैसे अभी मेरा कोई भी लिस्ट है, माई सेल्फ, तो मेरा उसमें क्या फियर है कि मेरा बॉडी वेट को लेकर मेरे को फियर है, मेरे इम्यूनिटी को लेकर मेरे को कभी कभी फियर होता है, कि यू नो फिर मेरा फेम नेम को लेकर मेरे को कभी फियर होता है, मेरे को वक्त नहीं मिलता करके भी मेरे को कभी कभी फियर आ जाता है मेरे लिए, कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वॉट एवर, यू नो. सी बस इतना सा, यू नो, आई जस्ट रिटन नेम्स. ओके. फियर ऑफ टाइम किस में लिखना है शीतल जी? माई सेल्फ में? अभी वक्त बोले तो आपको कैसा वक्त का है? अभी जैसे ना मैंने जब इसमें डील किया तो मेरे को लगा कि मेरे को ये फियर है कि मैं अपने आप को वक्त नहीं दे पाती हूँ. मैं उसी में मेरे को असाइनमेंट्स का, मेरी पढ़ाई का, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ उसमें आ गया मेरे लिए. एंड पंक्चुअलिटी? वॉट एवर. तो वो माई सेल्फ में ले लूं? माई सेल्फ में ले लो. मैम, जैसे बच्चों को टाइम कम दे पाना, जैसे जो लोग वर्किंग लोग हैं, तो वो किस में आएगा मैम? रिलेशनशिप में आएगा या फिर टाइम में आएगा? नहीं, टाइम का तो अलग हम लोगों ने लिया ही नहीं है ना. यू विल टेक इट इन द रिलेशनशिप. जैसे प्लीज म्यूट योर सेल्व्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में मैंने कहा ना, इट विल बिकम अ लिटिल इजियर, बिकॉज अपने को बहुत सारे रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना. जो मेन है, जो मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ में रहती हूँ, उनके साथ ही अपने को फियर भी रहेगा, हैप्पीनेस भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, सब उनसे रिलेटेड है हमारा. तो वैसे करके ले लो. अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो किड्स के साथ, यू नो, यू नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, दैट इज योर फियर, यू नो, दे विल नॉट लव मी और व्हाटएवर इज योर फियर. ओके. Thank you so much and I hope this, you know, this session has been fruitful for all of us. I hope, you know, कि जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप यू नो इस चीज को हम लोग साथ में मिलकर सीख पाए. विशिंग यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ क्लैरिटी. मैं क्या बोलती हूँ, थोड़े दिन मजे से करेंगे, मजे से करेंगे. इट विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स. एंड बी ग्रेटफुल. आपको लग रहा है यार इसमें भी नेगेटिव हो जाऊंगी, कुछ नेगेटिव नहीं होगा. बी ग्रेटफुल कि आप अपने आप को समझ रहे हो. बहुत समझ लिया दूसरों को, बहुत कर लिया, सब कुछ खुद के लिए करो अभी. ओके, इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच. हैव अ ब्यूटीफुल डे. यस, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? 5 minutes and then थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से करा रही हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल जी.
थैंक यू शीतल जी। Thank you. I थैंक don't यू know, but शीतल जी। I don't know. शीतल जी आज इमोशनल Okay. हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। रश्मि जी, can you इमोशनल repeat? हेल्थ मेरे को आवाज इमोशनल हेल्थ इमोशनल हेल्थ क्या है? इमोशंस क्या? हेल्थ क्या? आई एम लाइक आपका सवाल क्या है? फर्स्ट बोलो, इमोशनल हेल्थ बोले तो क्या है? क्या सवाल है आपका? अनम्यूट करो। जैसे आपने रिलेशन का बताया वो समझ में आ गया, हेल्थ भी समझ में आ गया, कैरियर भी समझ में आ गया, फाइनेंस भी समझ में आ गया। जो 5 नंबर का पॉइंट लिखवाया ना आपने इमोशनल हेल्थ, बस वो समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने इमोशनल हेल्थ को भी मैंने एक्चुअली उसको मेरे माई सेल्फ में लिया है कि मेरे को अगर प्यार, मेरा सम्मान, यू नो वट एवर, देखो कि मेरे को ना कोई भी सिचुएशन में ना मैं इम्पेशेंट हो गई तो क्लास में बार बार म्यूट अनम्यूट करते हैं और मेरे को ये फियर होता है कि मैं बार बार चिल्ला देती हूँ, तो आई डोंट नो, नो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। यू चेक, एक बार करने बैठोगे ना तो आप देख लेना आपका फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपको वैसे लेना है तो वैसे ले लो। मैंने फिजिकल हेल्थ का एक लेकर माई सेल्फ के साथ मैंने इमोशंस को जोड़ा है, सो दैट आई रिलेट विद माई सेल्फ बेटर। यू कैन डू इट एनीवेज, इसका कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है। इज इट क्लियर रश्मि जी? ओके, थैंक यू। यस संज्ञा जी, आप कुछ बोल रहे थे? आपने एक गूगल फॉर्म आज डाला था, वो मैंने भरा पर अभी कोई लिंक नहीं मिली। आज 1 जुलाई है। ओके ओके, वंस अगेन अरविंद सर का जिसने भी मैजिक बुक नहीं किया है या जिसको भी बार बार करना है, मैजिक बुक इज समथिंग यू नो प्रैक्टिसेस कॉन्स्टेंटली आपको करना है। अरविंद सर की नई किताब आज से स्टार्ट हुई है। हिज सेशंस आर अमेजिंग, 8 to 9 अमेजिंग। जिसका ऐड नहीं कर पा रहे हो मेरे को मैसेज करो, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। ओके, मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे पहले पता भी नहीं था। मैंने फॉर्म तो भरा है पर मुझे किसी ग्रुप में अभी ऐड नहीं किया है। नहीं, आप फॉर्म भरोगे ना वहां पर, यू नो इट इज देयर टू जॉइन द लिंक, जॉइन द चैट। आपने कोई पर्सनल फॉर्म के मैसेज लास्ट में, पूरा फॉर्म में भरने के बाद लास्ट में वो लिंक आती है। हाँ, पूरा फॉर्म भरोगे ना, सबमिट करने का आता है ना, सबमिट तो कर दिया, फिर कुछ हाँ, नहीं उसके आया। बाद आता है, उसके बाद आता है। अगर इनकेस नहीं हुआ तो मैसेज में आई विल डू इट। ओके जी, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर। वो And- सबमिट करने के बाद एक जो लिंक आता है ना, उसको आप क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक ही व्हाट्सएप में ऐड हो जाओगे।